राघवगढ़ में दोहरे हत्याकांड से फैली सनसनी। खेत में मिली थी पिता पुत्र की लाश। परिवार और आमजनों ने किया था चक्का जाम। बकरियां चराने गए थे पिता पुत्र, तभी उनकी कर दी गई थी हत्या। राघवगढ़ निवासी प्रभुलाल केवट और उनके पुत्र लक्ष्मी नारायण केवट की कर दी गई थी हत्या। पूरे मध्य प्रदेश के केवट समाज में है आक्रोश। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज़। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। आक्रोशित केवट समाज और आमजन ने राघवगढ़ में SDM को धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। हत्यारों पर शीघ्र कार्यवाही और बुलडोजर से गिराया जाए उनका मकान। 50 लाख का मुआवजा और दी जाए सरकारी नौकरी, अन्यथा किया जाएगा बड़ा आंदोलन। आज दिनांक 8 सितंबर 2024 को रविवार को राघवगढ़ के मेन चौराहे पर मृतक के परिवारजन, केवट समाज और आम लोगों ने धरना प्रदर्शन कर SDM को ज्ञापन सौंपा। केवट समाज के 2 लोगों की हत्या की गई थी। इसके विरोध में भारतीय मछुआ महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जय किशन मांझी, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रनौत, कृषि मंडी अध्यक्ष जय किशन मांझी जय ने धरना प्रदर्शन में शामिल होकर SDM महोदय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकार व प्रशासन से मांग की गई कि मृतक परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा एवं परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि गरीब परिवार मजदूरी करके पालन पोषण करते थे, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर मकान पर बुलडोजर चलाया जाए। यह मांग भारतीय मछुआ महासंघ प्रदेश अध्यक्ष जय किशन मांझी ने की। यदि प्रशासन, शासन, पुलिस प्रशासन, वर्तमान सरकार ने मेरे समाज के साथ न्याय नहीं किया तो राघवगढ़ के अंदर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आक्रोशित परिजनों के साथ लोगों ने किया चक्का जाम। राघवगढ़ में दोहरे हत्याकांड की घटना सामने आई है। हत्या पिता और पुत्र की हुई है, जो बकरियां चराने गए थे। इसके बाद उनकी लाश मक्का के खेत में मिली है, जिसमें एक पिता का शव जमीन में गड़ा था, जबकि बेटे का शव पास ही बागड़ में मिला। हत्या कुल्हाड़ी से काटकर जान से मारने की सामने आ रही है। घटना के सामने आने के साथ ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसके साथ ही परिजनों और आम जन का आक्रोश भी सामने आया। आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर आकर जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की। बाद में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाइश देकर शांत किया। हालांकि सूत्र बताते हैं कि पुलिस आरोपी तक पहुंच चुकी है। जल्द ही हत्याकांड के आरोपियों का खुलासा होने की संभावना है। आरोपियों ने खेत पर काम करने वाला एक व्यक्ति शामिल बताया जा रहा है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। लोगों ने आधे घंटे से अधिक समय तक नेशनल हाईवे पर नारेबाजी कर चक्का जाम किया। यहाँ बड़ी संख्या में परिवार की महिलाएं सड़क पर बैठ गई। ऐसे में दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। लोग पुलिस पर भी मामले में मिलजुल कर कार्यवाही करने का आरोप लगा रहे थे। चक्का जाम की सूचना पर ASP मान सिंह ठाकुर मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश दी। इसके बाद देर शाम जाकर कहीं चक्का जाम खुल सका। बकरियां चराने गए थे पिता पुत्र। जानकारी के अनुसार राघवगढ़ निवासी प्रभुलाल केवट एवं उनके पुत्र लक्ष्मी नारायण केवट बीते रोज अपनी बकरियों को चराने के लिए गए थे। देर शाम तक जब दोनों पिता पुत्र घर वापस नहीं लौटे तो चिंतित परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, किंतु रात भर में भी पिता पुत्र का कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इसके बाद शनिवार सुबह पिता पुत्र के शव मक्के के खेत में मिले, जिसमें पिता का शव जमीन में गड़ा हुआ था, जबकि बेटे का शव पास ही बागड़ में मिला। पहली ही नज़र में पिता पुत्र की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने का मामला सामने आया। वारदात को कुल्हाड़ी से अंजाम दिया गया। घटना के सामने आने के साथ ही सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। भीड़ में, ये समाज के जुलूस में जो हजारों समाज के लोग खड़े हुए हैं, नौजवान खड़ा हुआ है, बुजुर्ग खड़ा हुआ है, उनके सामने यहाँ पर कहिए कि हमने 302 का लूट का मुकदमा फलाने आदमी पर दर्ज किया है, आप क्यों नहीं बताते हो? जब आपने दर्ज किया तो आप क्यों नहीं बताते हो? FIR को हमको FIR की नकल दें और आरोपियों के नाम बताएं। ये हमारी मांग है कि जब तक लाश नहीं आएगी, हमारे हाथों में लाश नहीं देंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। इसके लिए चाहे जेल भरो आंदोलन। अपराधी को फांसी दो, अपराधी को फांसी दो, अपराधी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अपराधी को फांसी दो, अपराधी को फांसी दो।
अपराधी को फांसी दो, अपराधी को फांसी दो। भाई आप तो ऑपरेशन उठाओ हमें साथ में अरे आपके साथ हमने भैया ताकत तो आप लोग बनाऊंगे नहीं देखो ताकत इनकी हमारी ताकत तो आप सब बुलवा रहे हैं अपन प्रदेश और ताकत लेवल के तक आपके जो समाज के वो भी आ रहे हैं। अभी जाने इधर बात हम फोन लगा मंत्री को फोन लगा रहा हूँ फार्म हाउस बढ़िया से देने का क्या दायित्व बनता है, क्या दायित्व बनता है वाली बात भी आप लोग समझते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति पर जो हमारे समाज के एक बुजुर्ग जो केवल समाज जाति से आता है, माझी जाति से आता है, आदिवासी जाति से आता है, उस व्यक्ति बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। एक युवा उसका पुत्र उसकी हत्या कर दी गई। इतनी भयंकर हत्या, इसको जमीन में गाड़ दिया गया हत्या कर, यानी शक छुपाने के शक छुपाया गया। ऐसी आए दिन घटना आदरणीय इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी ने शासन प्रशासन को चेताया था कि राधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पुलिस और जो भी कर्मचारी शासन प्रशासन के नुमाइंदे जो भी तहसील से लेकर जिले से लेकर सबके लिए चिट्ठी के माध्यम से और वायरल वीडियो के माध्यम से अवगत कराया था, परंतु शासन प्रशासन ने एक भी विधायक की न सुनते हुए, क्योंकि विधायक विरोध में है, विरोधी है, क्योंकि विरोध दल से संबंध रखता है, सरकार भाजपा की है। मैं किसी पे आरोप लगाना नहीं चाहता, भाजपा का विधायक हो या कांग्रेस का विधायक हो, जनता विधानसभा चुनती है तो प्रतिनिधि सबका होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ अंत में कि माननीय एसपी साहब को हमने पत्र लिखा, बाबा साहब ने, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी जो मध्य प्रदेश शासन के 2 बार के मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद वर्तमान में है, उनने भी पत्र लिखा। शासन उनका पिता को मार दिया गया और पुत्र को मार दिया गया। क्या बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ, मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ, ऐसे कृत ऐसी 302 और डकैती करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी सजा जैसी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई करें, और जो लोग मर गए हैं उनको मृतकों को कम से कम 50-50 लाख रुपए शासन की ओर से दिया जाए, देना चाहिए। जैसा कि आप देख चक्का जाम की रूपरेखा न दें इसको, ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, सिर्फ एक मृतकों के प्रति हमारी समुदाय है, हमारे समाज की समुदाय है जो रोड पर निकलकर हम चौराहे पे आकर इस रोड पर बैठे हैं, हम अपने हक और अधिकारों की बात कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने आज तक FIR नहीं दी, जबकि घटना 2 दिन 3 दिन पूर्व हो चुकी है और उस पर 302 का मुकदमा दर्ज। अतः लूट ऐसे संगीन अपराधों में जिन व्यक्तियों के नाम पुलिस द्वारा खुलासा नहीं किए गए हैं, हम इस धरना स्थल पर, हम उस रोड पर, मेन रोड पर बैठकर हम पुलिस प्रशासन से ये सवाल पूछना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जब एक मुसलमान की कोई घटना हो जाती है तो आप बुलडोजर चला देते हो, जहाँ तो ऐसे रसूखदारों ने घटना की है, क्या उनके मकानों पर, उनकी जमीनों पर बुलडोजर नहीं चलेगा? जो माझी आदि भीड़ में, ये समाज के जुलूस में जो हजारों समाज के लोग खड़े हुए हैं, नौजवान खड़ा हुआ है, बुजुर्ग खड़ा हुआ है, उनके सामने आप पर कहिए कि हमने 302 का लूट का मुकदमा फलाने आदमी पर दर्ज किया है, आप क्यों नहीं बताते हो? जब आपने दर्ज किया तो आप क्यों नहीं बताते हो? FIR को, हमको FIR की नकल दें।
और आरोपियों के नाम बताएं, ये हमारी मांग है। कि जब तक लाश नहीं आएगी, हमारे हाथों में लाश नहीं देंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ से उठने वाले नहीं है। इसके लिए चाहे जेल भरो आंदोलन। परिवार के द्वारा एक अनेकों क्राइम केसों में जो शामिल है, जो कृत्य करता है, उस व्यक्ति को अपनी जमीन में पटियाई से जमीन दे देना, वहीं पे रखना। जो भाजपा में भी, नेतागिरी में भी, राजनीति में भी आगे है, उनके लोगों पे कार्रवाई नहीं होना, ये साफ दर्शाता है कि यहाँ पर गुंडों को, माफियाओं को, चोरों को पनपाया जा रहा है। इसलिए मैं इस गरीब समाज से निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से आप दोनों बाप बेटे की हत्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए हो, समय समय पर एक हो जाया करो, परिवारवाद की लड़ाई खत्म करो, वरना ये बड़ी बड़ी समाजों के बड़े बड़े मगरमच्छ इसी तरह आपको नीलते रहेंगे, इसी तरह हत्या होती रहेंगी, और ये पुलिस प्रशासन और ये राजनीति ऐसे चूना लगाते रहेंगे और लिपापोती करते रहेंगे। हमें न्याय मिलने वाला नहीं है। और आपको कह देना चाहता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे पीछे भीम आर्मी खड़ी है, जिनका कहना है कि भाई साहब एक आवाज लगा देना पोस्ट पे। लाखों की तादाद में हिंदू संगठन और भीम आर्मी के लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। मेरे भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस डंडे चलाती है, लाठियां बांधती है, तो पहले मेरी पीठ होगी। अगर पुलिस गोलियां चलाती है तो पहला सीना मेरा होगा। बाकी डर के मत भागना, डर के मत भागना। जब तक नहीं रोड पे हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम नहीं जाएंगे। बहुत आश्वासन हो लिए, बहुत विश्वास दे लिए और बहुत समझाइश हो। तो नदी निकल जाती है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल गुना भेजा गया। एक जिला बदल आरोपी अपराध इस पर पुलिस के साथ क्या कर रहा था। मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश सरकार के मुखिया हैं, आपने हाल ही में अपने पिता को खोया है। जैसे आपने पिता को खोया है, ठीक उसी तरह एक परिवार ने अपने बूढ़े पिता और भाई को खोया है। एक पत्नी ने अपने पति को खोया है। छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया गया है। हम आपसे न्याय चाहते हैं और न्याय समस्त कुछ मांगे हैं जो कि राज्य सरकार को पूरा करना चाहिए। एक, भाजपा नेता चौहान, अमित चौहान के राजनीतिक रसूख के कारण हमें स्थानीय पुलिस ने न्याय की नहीं है, इसलिए इस हत्याकांड और लूट की सीबीआई जांच या हाईकोर्ट न्यायाधीश की निगरानी में एसआईटी जांच कराई जाए। दूसरा, इस हत्याकांड और लूट में शामिल पप्पू सिंह, इस वाहन से बकरियों को चोरी हुए उस वाहन मालिक चालक सहित सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उचित धाराओं में मामला दर्ज किया जाए।